हाँ जी, प्रणाम। आज हम ये प्रथम प्रयास कर रहे हैं कि अवसर अपने अपने घरों में एक होली का महोत्सव बनाने के लिए श्री मंत्रा की ओर से श्री वैष्णव सभी के लिए उधर बैठे करने के लिए एक प्रोत्साहन सभी लोगों की तरफ से मिला था। तो इस कार्य को हमने करने के लिए सोचा और आज विधिवत हम इसको किस प्रकार से होली मनाई जाती है ये सब देखेंगे और अपने घर में स्थिर लक्ष्मी और ऑडियोज को म्यूट रखेंगे और जैसा जैसा मैम बोलते जाएंगे आचार्य रेखा किशोरी जी आज उनके सानिध्य में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल शांत मन से और ध्यान लगा करके इस प्रक्रिया को सुने, देखें और करें। जिस प्रकार से पहले सब सामग्री बता दी गई थी तो आप सभी लोगों को ये सब इकट्ठा करके बैठना ही था और कोई विधान नहीं है। जैसा जिस तरीके से भी आप लोगों ने रखा है वो बिल्कुल ठीक है और सिर्फ अब आप ध्यान पूरा उस जो भी मंत्र चलेंगे या जो मैम बोलेंगे आवाज काफी ब्रेक हो रही है। तो सभी लोग अपने आप को म्यूट ही रखो। चलिए ये अब स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ हम ये प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आचार्य रेखा किशोरी जी मैम आप शुरू करेंगे प्रोग्राम। आपको नमन। ओम प्रणाम। आचार्य जी को प्रणाम। ओम। आज श्रीम ऐश्वर्यम कल्पांतरे की आश्रम परिवार में पधारे हुए ऑनलाइन से जुड़े हुए शहर शहर से सभी उपासक साधकों के अंतरात्मा में बैठी हुई परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज हम होलिका उत्सव के ऊपर, रंगोत्सव के ऊपर शक्ति का आवाहन उच्चारण करेंगे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप सबको? आ रही है। हम लोगों का विचार मंथन से 3 महीने से हम रेकी परिवार से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम जो सामूहिक साधना कर रहे हैं इसमें से एक विचार आया कि हम लोगों को पूर्णिमा, हुतांशु पूर्णिमा तो हर महीने आती है। परंपराओं के हिसाब से अनेक त्योहार होते हैं। हमने ही हमारे मंच पे सुना है कि परंपराओं में अड़कना नहीं है, मान्यताओं में अड़कना नहीं है, किंतु क्या फिर परंपराएं और मान्यताएं ऐसी बन गई? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? और फिर इस पे चिंतन मंथन करने के बाद आचार्य जी से, बाकी साधकों से जो सुनने में मिला कि कुछ पर्व, कुछ दिन, कुछ विशेषताएं ऐसी होती है कि जैसे हम कोई अच्छा कार्य जीवन में करने का सोचते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो उसी के लिए यह एक विशेष दिन होता है। तो हम लोगों ने आज हुतांशु पूर्णिमा को हमने इसलिए चुना है कि हम यहाँ पर इस पूर्णिमा पर नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर हमें बढ़ना है। हमारे अंतर में बसी हुई नकारात्मकता को हमें होलिका में दहन करना है और विश्व की सकारात्मकता को हमें अपने अंदर प्रस्थापित करना है। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने होती है, ये मैंने पहले भी कहा। यह फागुन महीने की जो पूर्णिमा है यह विशेषता क्या है? तो इसमें फूल खिले हुए हैं और फलों की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ फल तो बन भी गए हैं, फल पकने की ओर है। और हम देखते हैं कि पौधा जब छोटा होता है उसे बहुत कम जल लगता है। पौधा जब पूरा फूल जाता है तब भी उसे बहुत कम जल ऊर्जा लगती है, पर मध्य पौधे की प्रफुल्लित होता है और पत्ती की आवश्यकता होती है। कि इसी तरह से यह फागुन मास की पूर्णिमा में ज्यादा से ज्यादा होलिका दहन, यानी के संपूर्ण विश्व में होलिका दहन के माध्यम से अग्नि
प्रज्वलित होती है। तो क्या यह अग्नि सिर्फ हमें लकड़ियां, गोबरी के उपले इन्हीं से करनी है? क्या हमें इसे और किसी तरीके से सोचना चाहिए? क्या यह एक ऊर्जा का स्रोत है? इस ऊर्जा के स्रोत को हमें कैसे ग्रहण करना है? तो इसी विषय को लेकर आज हम हुतांशु पूर्णिमा के दिन, जैसे देखिए अभी कोरोना काल है, कोरोना में हम देख रहे हैं कि किसी नुक्कड़ के ऊपर जमाव करना, साथ में होलिका दहन करना, ये सारी परंपराओं पे एक बैन सा आ गया है। यानी कि जो हमारी परंपराएं चलती आई है कि त्योहार के निमित्त एक साथ सबने आना है, तो आज हमें सबको घर में एक जगह बैठना पड़ रहा है। तो फिर भी आज हम तंत्र व्यवस्था के कारण अपने अपने घर में होलिका दहन करेंगे। तो इसी हिसाब से हम आज नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाते हुए, अपने अंतर में प्रकाश फैलाते हुए, हम इस होलिका दहन का हम घर में छोटा सा हवन करेंगे, जिसके अंदर हमने आपको सामग्री बताई थी कि आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपको सबसे प्रथम तो एक कटोरी में चावल रखने हैं। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो परिकल्पयामी चावल डाल दो। दूसरी बात, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को लगता है कि मुझे क्रियाक्रम का कर्म कांड या मेरी शरीर अवस्था नहीं है, तो आप हम जो कुछ भी बात बोलेंगे उसे आपको परिकल्पयामी, मैं अपने मन से इन विचारों को सहजता से लेता हूँ और मैं यह सारा मन से क्रिया कार्य कर रहा हूँ, इतना संकल्प बस आपको लेना है। तो अब हम सबसे पहले है तो 3 बार दीर्घ श्वास लेते हुए ओंकार करेंगे। ओंकार करने के बाद आपने जो साथ में लिया हुआ जल है, उस जल को हमें अपनी चारों ओर छिड़कना है। सबसे पहले हम करेंगे ओंकार। बिल्कुल आपको सरल बैठना है, गर्दन को किंचित सा ऊपर करना है, दीर्घ श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए। रफ करते हुए एक बार आकाश की ओर अपने हाथ कीजिए। आकाश की ओर हाथ करते हुए, हाथों को हिलाते हुए आसमान से आती हुई ऊर्जा को हमें महसूस करना है, उसे अपनी ओर आवाहित करना है। सबसे प्रथम भगवान श्री गणेश, फिर अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, इन सब का हमें आवाहन करना है। आज हम हमारी वास्तु में, आज हम हमारी इस काया रूपी वास्तु में भी जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रज्वलन कर रहे हैं और उसके अंदर हम हमारी आसपास के मन, मस्तिष्क, विचार, हृदय और हमारी वास्तु, हमारा कार्यस्थल, हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी, जहां पर भी हमें लगती है कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, हम इस सारी ऊर्जा को हे अग्नि देवता आपके अंदर प्रस्थापित करेंगे, आपके अंदर अर्पण करेंगे। इसे आप विश्व में ऐसी जगह पे ले जाके देना, क्योंकि हर ऊर्जा अच्छी या बुरी नहीं होती है। जो ऊर्जा किसी एक के लिए विष का कार्य करती है, वही ऊर्जा दूसरे के लिए औषधि का उपयोग होती है। इसके लिए हमारे यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा हे अग्नि देवता हम आप में अर्पण करते हैं और इसे आप स्वीकार करके इसका प्रस्थापन आपको जहाँ विश्व में करना है करें। ऐसे बोलते हुए अपने हाथों को फिर से नीचे लीजिए, दोनों हाथों को रफ कीजिए और रफ करते हुए दोनों हाथों को नीचे लीजिए, रफ कीजिए और अपने संपूर्ण शरीर के ऊपर अपने हाथों को एक बार स्पर्श कर लीजिए। इसके बाद आपने जो पास में जल रखा हुआ है, उस जल से थोड़ा सा जल लेके
अपनी चारों ओर छिड़का दीजिए ताकि आपका ऑरा लॉक हो सके। यह करने के बाद अपने इष्ट का स्मरण कीजिए और अब मैं कुछ थोड़ा सा बोलूंगी, वो हमें सुनना है, उसके बाद हम प्रस्तापित करेंगे होलिका। होलिका दहन बोले कि बहुत सारी कहानियां आती है। आज हम सब सुबह में भी जुड़े थे तो आचार्य ने हमें कामदेव की कहानी बताई, हमें पुतना की कहानी बताई, हमें हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की कहानी बताई। यह सारी कहानियां हम पुरातनों में सुनते आ रहे हैं, तो मैं इनको पूरा बहुत ज्यादा ना सुनाते हुए मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगी कि हम हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की कहानी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो ऊर्जा को अपने अंदर पैदा करता है। ऐसे तो हमने सुना है कि ऊर्जा ना निर्मित होती है ना नष्ट होती है, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जाता है। लेकिन हम कल्पांत के हमारे मंच के ऊपर जब भी ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा यह ऐसी है कि इसे आप जिस भी रूप स्वरूप कृष्ण के रूप में देख लो, शिव के रूप में देख लो, आप अल्लाह के रूप में देख लो, आप ईसाई के रूप में देख लो, आप जिस किसी के भी रूप में देख लो, यह एक ऊर्जा स्रोत है कि जिससे हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन मेरा यह चिंतन है कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो ऊर्जा को अपने अंतर में निर्माण करता है और इस मनुष्य के अंतर की ऊर्जा का देव और असुर दोनों भी पुष्टिकरण करते हैं, दोनों भी इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे ये कैसे? तो ये होता है हमारे इमोशंस, हमारे विचार। हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसे इमोशंस होते हैं, वैसे ही हमारे अंदर वाइब्रेशंस तैयार होते हैं। और जैसे जैसे हमारे वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, जैसे अभी आपने देखा है कि आपने हाथों को रफ किया, आपने हाथों को ऊपर किया, ऊपर करने के बाद एक कॉस्मिक एनर्जी के आपके अंदर वाइब्रेशंस बने और वो वाइब्रेशंस एक एनर्जी के रूप में आपके अंदर आए हैं। और यह एनर्जी हमारे अंदर जब बसती है, इस एनर्जी का फिर एक आकार बनता है। अब यह आकार हमारी सोच पे निर्भर है, हम इसे सकारात्मक बनाएं या नकारात्मक बनाएं। हमारे थॉट ही इसे एक आकार देते हैं। सारा ज्ञान संसार में भरा है, सारा ज्ञान हमारे अंदर ही भरा है, पर हम इसे ढूंढते हैं बाहर। हम सारी दुनिया से बात करते हैं पर अपने आप से कभी नहीं मिलते हैं। हम कभी भी देखिए खुद को कॉल लगा के तो आपका कॉल एंगेज ही आएगा, क्योंकि हमें खुद से बात करने से ही फुर्सत नहीं है। हम जब अपने आप से ही बात नहीं करते तो हम अपने ईश्वर से कैसे बात करते हैं? और हम कहते हैं कि हम सारा दिन पूजा पाठ जाप करते हैं। तो सब कुछ हमारे अंदर है। हम जो क्रिएशन करते हैं हमारे मन के अंदर, जाने अनजाने जो भी विचार बनते हैं, उससे जो हम बनाते हैं वही एक एनर्जी है। आइंस्टाइन का भी एक सिद्धांत है, E=mc²। उनका कहना था कि दुनिया की हर वस्तु, हर पदार्थ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एनर्जी पदार्थ है। आप अगर मनुष्य की हड्डी को, मांस को काट के उसके माइक्रो से अगर आप उसको चेक कर लो तो वही दिखेगा, और किसी पत्थर के बारीक से कण को लोगे तो वही दिखेगा। तो यह सारे एनर्जी के वाइब्रेशन है। तो अब हम आते हैं कि कयाधु जो थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, तो ये विष्णु भक्त थी और इसके अंदर अंतर चेतना जो थी इसके ईश्वर से जुड़ी हुई थी, और ये हमेशा भगवान विष्णु का, नारायण का स्मरण करती थी। और ये हमेशा सोचती थी कि जो परमात्मा सृष्टि में है वही मेरे अंतर में है और वही मेरे गर्भ में आए। और उसके इसी चिंतन ने वो जब विष्णु 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 चिंतन करती थी, और हिरण्यकश्यप तो भगवान का बहुत ज्यादा विरोध करता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या करने के बाद उसने जल थल, यहाँ से वहां से, दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, इस तरह का उसने वरदान पाया। अब वरदान तो पाया, वरदान पाते समय
जब भी हम ईश्वरी ध्यान करते हैं, हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उस टाइम हमारे शरीर के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, एनर्जी बढ़ती है और इस एनर्जी को हमें कहीं ना कहीं प्रस्तापित करनी पड़ती है। और हिरण्यकश्यप की यही एनर्जी प्रस्तापित हुई कयादु के गर्भ में। लेकिन किस तरह से कि जब कयादु ने उसे बोला कहाँ गए थे, ब्रह्मा जी की तपस्या करने। अच्छा, तो वहां तोता था, वो तोता क्या बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो तपस्या कर रहा था, पर एक तोता पेड़ पे बैठा था, वो विष्णु विष्णु बोल रहा था। तो कयादु ने इनके समागम के अंदर हिरण्यकश्यप से हजारों बार नारायण का स्मरण कराया, कभी नारायण, कभी विष्णु, कभी हरि, कभी नारायण, अलग अलग नामों से। और इसी में इनका गर्भ का बीजारोपण हुआ, एक ऊर्जा का निर्माण हुआ, उसी का नाम प्रहलाद रखा गया। और यह प्रहलाद जो था, यो हरि का भक्त था, जो पिता को पसंद नहीं था। और फिर आते हैं हम, आप बोलोगे कि आप हमें कहानी सुनाने बैठ गए। नहीं, मैं होलिका पे आ रही हूँ। होलिका कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हमारा शरीर जो बना है पंच तत्व से बना है। पंच तत्व में प्रथम तत्व आता है अग्नि, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा पृथ्वी और पांचवा आकाश। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ हमारा शरीर है। और होलिका की जो बॉडी थी वह थी फायर बॉडी थी, वो अग्नि तत्व से थी और इसी अग्नि तत्व का वह उपयोग करती थी। और हम जब हमारे किसी भी एलिमेंट्स का, हमारी किसी भी शक्ति का हम अगर अच्छे कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो सारी सृष्टि, सारी कायनात, ईश्वर हमें हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन हम जब हमारे इन्हीं गुणों का, हमारे इन्हीं तत्वों का गैर उपयोग लेने लग जाए तो यही हमारा खुद का संहार करता है, हमें खुद को नष्ट करती है, हमें खुद को खत्म करती है। तो होलिका को लगता था कि मेरे अंदर का अग्नि तत्व जागरूक है, तो मैं इससे किसी को भी जला सकती हूँ। और उसने इसी सिद्धांत के ऊपर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की प्रतिज्ञा की और वह वहां पे जल उठी। तो हम यहाँ पे एनर्जी को किस तरह से देखेंगे कि ईश्वर ने हमारे अंदर जो पंच तत्व भरी एनर्जी दी है, तो इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करते, जब हमारा अग्नि तत्व अपने लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे अंदर का अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार रूपी अग्नि जब हमारी बढ़ जाती है तो उस वक्त हमारे अंदर द्वेष, मत्सर, घृणा आने लग जाती है, छल कपट आने लग जाता है, लोभ आने लग जाता है और हम इन षड विकारों में ऐसे फंस जाते हैं कि हम अपनी अग्नि में हम ही जलने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के सारे लोग हमारे इन षड गुणों की वजह से हमसे दूर होने लग जाते हैं और फिर यह जो अग्नि है हमें ही अपने आप से जलाने लग जाती है। और यही बात हुई थी होलिका के साथ। और प्रहलाद जो था यह नेचर पावर से जुड़ा हुआ था, ये हरि से, नारायण से जुड़ा हुआ था। तो यानी कि उसका जो पंच तत्व था वो संतुलित था, तो वो रह गया और होलिका का दहन हो गया। यही पे विषय आता है कि जब नारायण ने भी खंभ फाड़कर नरसिंह का अवतार लिया, यानी कि ये क्षण अवतार बोलते हैं। आज हम पूर्णिमा के ऊपर जो शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, ये क्षणिक शक्तियां निर्माण होती है, क्षणिक एनर्जी, क्षणिक वाइब्रेशंस निर्माण होते हैं, लेकिन ये हमें चिरकाल के लिए यह शक्ति प्रदान करके जाते हैं। तो नरसिंह भगवान जब खंभ फाड़कर निकले, उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, तो उनके भी अंदर की अग्नि जागृत हो गई। अब सारे देवता उनके अंदर की उस गुस्से को, उनकी अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें विनती करने लगे, नमन करने लगे, स्तुति करने लग गए। पर किसी से जब असर नहीं हुआ, तब वहां पर उन्होंने माँ लक्ष्मी का आवाहन किया। इसीलिए आज की पूर्णिमा के ऊपर महालक्ष्मी का पूजन होता है। महालक्ष्मी का जब आवाहन किया गया तब हम देखते हैं कि कोई भी पत्नी जो होती है, पति के सामने जाने से थोड़ा सा वो भी हिचकिलाती है, लेकिन भक्त और भगवान का ही एक ऐसा नाता है
कि गुरु और शिष्य का ही एक ऐसा नाता है, माता और पुत्र का ही एक ऐसा नाता है कि जो पंच तत्व उसमें विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से आप अंत तार से जुड़े रहो, इनसे कभी झूठ ना बोलो, इनसे आप सदैव इनसे आप एक लीन रहो। तो लक्ष्मी जी ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ते हुए नारायण को विनती की। नारायण का भी जो है फायर एलिमेंट्स को उन्होंने संतुलित किया अपने वायु तत्व से और उन्हें स्थिर किया पृथ्वी तत्व में। देखिए, जब अग्नि तत्व निसर्ग में बढ़ता है उस टाइम ज्वालामुखी जैसे वातावरण में पैदा होता है। जब जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब सुनामी आने लग जाती है। जब वायु तत्व बढ़ता है तब तूफान आते हैं। जब पृथ्वी तत्व बढ़ता है तो भूकंप होने लगते हैं। और आकाश तत्व ब्रह्म स्थान जब ये होता है उस टाइम जो है तो हमारे शरीर, हमारी वास्तु तत्व, अब यह संतुलित रहने के लिए ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही उसे हमें वापस करना है। अब देखिए, बहुत सारे जंगल है, पेड़ है, गाय है, बछड़े है, इनसे बनने वाला गोबर है, उपले है, सब है। अगर पेड़ अगर बढ़ते ही रहे, वो कटते नहीं रहे, तो नए पेड़ कहाँ से आएंगे? और सृष्टि को सृष्टि से ही हम दिया जाता है। इसीलिए जब हम होलिका को प्रज्वलित करते हैं तो इसमें सिर्फ लकड़ियां और उपलों को ही नहीं डालना है। तो इसके अंदर हमने जो आज सामग्री ली है, यह सामग्री में हम देखेंगे कि इसमें घी की धारा है, कपूर है, लौंग है, इलायची है, काली मिरी है, जटामासी है और नागरमोथा है। इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये एंटीवायरस का काम करती है। यह सब जो है कि हमारे सुरक्षा का काम करती है। और जब नुक्कड़ नुक्कड़ पर बनने वाली होलिका के अंदर अगर हम सब लोग ये सारी वस्तुएं 50-50 ग्राम एक व्यक्ति भी डाल देता है संपूर्ण सामग्री मिलके, तो इसका वाला वायुमंडल कितना अच्छा होगा। और ऐसे वायुमंडल का आज हम यहाँ पे 4 दाने जो चावल के डालेंगे, लेकिन यही वायुमंडल आकाश तत्व में विलीन होगा। वहां पे बहुत अच्छे से बादल बनेंगे और वही बादल बरस के बारिश होगी और धरती के ऊपर जो है 40 लोगों के खाने की व्यवस्था जितना धान उत्पन्न होगा। यह सारा संसार का क्रिया है और इसी क्रिया को हम आज हमारे अंदर ले रहे हैं कि हमें संसार से लेना है, अपने अंदर प्रस्थापित करना है और फिर संसार को देना है। फिर वह हमारा ज्ञान होगा, वह हमारा पैसा होगा, वह हमारे पास जो भी है वो हमें संसार से, हमें जो चाहिए वो हमें निसर्ग से लेना है, हमें यूज करना है, उसका उपयोग करना है और हमें फिर से वो संसार को लौटाना है। यह जो संसार का चक्र है यहाँ पर हम करते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो भी आपने छोटा सा मिट्टी का दिया हो, हवन कुंड हो, जो भी आपने लिया हुआ है, इसे हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे। इसके ऊपर 2 बूंद जल छिड़केंगे और हम भगवान लक्ष्मी नारायण को नमस्कार करते हुए हम अग्नि देवता को हम अग्नि देवता को यहाँ पे आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद हमने जो आपको सामग्री बताई हुई है कि उसमें से हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। जैसे हमने 21-25 संख्या में जो भी हमने लौंग, इलायची, काली मिरी बोली थी, तो आज की यह सामग्री हम यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। और यह सामग्री आपको नवरात्रि में आप उपयोग कर सकते हो, 12 महीने उपयोग कर सकते हो। अभी आपको दाएं हाथ से बाएं हाथ के ऊपर सिर्फ 5 लौंग, 5 काली मिरी, 5 इलायची, थोड़ा सा जटामासी, थोड़ा सा नागरमोथा और पीली सरसों, इसको आपको बाएं हाथ में लेना है। इन सारी वस्तुओं को अपने हाथ में ले लीजिएगा। इसके ऊपर आपको सीधे हाथ से ढकना है। और हम यहाँ पर है तो अपने सारे देवताओं को पहले एक बार स्मरण करेंगे, उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। क्योंकि क्या है कि हम लोग कैमरे के सामने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा कपूर नहीं जला सकते, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
तो साथ में एक कटोरी रखिएगा। अभी मैं 5 मंत्रों का उच्चारण करूंगी, तो अपने हाथ में की सामग्री फिर कटोरी में डाल दीजिएगा। और जो लोग अगर ज्यादा देर अग्नि प्रज्वलित रख सकते हैं वो लोग अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ। अग्नि प्रज्वलित करते समय एक गहरी सांस लेनी है। हाँ, गहरी सांस लेते हुए अग्नि प्रज्वलित करनी है और सांस छोड़ते हुए अग्नि में वो आपको लौ डालनी है। और आप लोगों ने दिया लगा रखा है तो माचिस से भी करने की आवश्यकता नहीं, आप धूप बत्ती अगरबत्ती से भी वो अगर कर सकते हो। जो ये अपन ने लौंग और ये इलायची और काली मिर्च हाथ में ले रखी है, ये सब 5-5 हाथ में लेनी है। ले ली और उसको ढक लिया। हाँ, तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम काल पुरुषाय नमः, ओम सिद्ध पुरुषाय नमः, ओम कुल पुरुषाय नमः, ओम ग्राम देवताय देवे नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम इष्ट देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः। इन सबको प्रणाम करते हुए हम अग्नि देवता के अंदर अपने हाथ की सामग्री को हम अर्पण करेंगे। दोनों हाथों से अर्पण करना है। तो अग्नि तो अपन ने जलाई नहीं है अभी। जिन लोगों ने पहले जला ली, मुझे यहाँ पे कुछ लोग जलाई हुई दिख रही है, और जिन्होंने जलाई नहीं है वो इस सामग्री को कटोरी में रखे, अग्नि को प्रज्वलित करे और फिर उसमें डाले। इसमें अग्नि में प्रज्वलित में कैसे करेंगे? कपूर से? अग्नि कंडे वंडे कपूर से। कपूर मैंने बोला था कि पहले ही कपूर रखना है आपको दिए में। उसमें कंडे वगैरह कंडे चाहिए क्या? नहीं, आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कपूर। कपूर डाल दें। कपूर डाल करके इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दें। जी हाँ, कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर दे। फिर ये सारी वस्तुएं हाथ में लीजिए और अपने कुल देवता, पितृ देवता, वास्तु देवता, इन सब का स्मरण करते हुए इसमें हमें प्रज्वलित करना है, अर्पण करना है। जय आज अब मैं जो भी बोलूंगी, आप लोगों ने अग्नि प्रज्वलित कर ली है, यह सारी सामग्री डाल दी है। अब आपको 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 इलायची, सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी लेते हुए, जो हमने साथ में गुड़, बतासा, मीठा जो बोला था वो आपको हाथ में लेके बैठना है। 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 इलायची, बताशा, हाँ, थोड़ी सी पीली सरसों, जटामासी, सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी हाथ में ले लीजिएगा। और मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनिएगा। मैं जब बोलूंगी तब वो फिर से है तो भोग रूप में डाल देना है। इसमें तो आपने बतासा या गुड़ जो लिया है वो मीठा कुछ भी एक हाथ में ले लेना। आज हमारे यहाँ जो भी मन, विचार, कर्म, वास्तु, शरीर, ग्राम, शहर, देश, हम जहाँ रहते हैं, यहाँ की सारी नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम इस कुंड में अर्पण करते हैं। हे अग्नि देवता, इस हमने प्रज्वलित की हुई होलिका में यह सारी नकारात्मकता को दहन होने दो। स्वाहा, हम इसे स्वाहा करते हैं, आप इसे दहन होने दो और आप इसे पंच तत्व में स्थान दे। क्योंकि हर ऊर्जा हर किसी के लिए सही या गलत नहीं होती, वह किसी के लिए सही विष है तो किसी के लिए अमृत है। अब हम सर्वप्रथम अग्नि प्रज्वलित जो की है इसको हमने भोग अर्पण करना है। वो जो सब चीजें दी वो अर्पण कर दें। जी, दोनों हाथों से अर्पण करके नमन कर लो। इसके बाद में आपने जो
घर की जो थोड़ी सी मिट्टी ली थी वो मिट्टी को इसमें डालनी है। उसमें डाल दे हवन में ही? जी हाँ। यहाँ पे आपको कल्पना करनी है, आपको बोलना है कि मेरे घर में कहीं पे भी जो भी नकारात्मकता है वह मैं इसमें अर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि होलिका पे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, वशीकरण करते हैं, किसी को अपना बनाने के लिए कोई बातें करते हैं, लेकिन ऐसे कोई भी क्रिया कर्म कांड से कोई बातें नहीं होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट करना है। हमारा किसी के साथ द्वंद्व हो सकता है, मतभेद हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी के बारे में अपने मन में जब तक गलत विचार धारण नहीं करते तब तक सामने वाले के मन में हमारे प्रति सही या गलत विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमें लगता है कि हमारे शत्रु हमें परेशान ना करे, हमसे हमेशा अच्छे रहे, तो हम सबसे पहले अपने अंतर का द्वेष भाव हमें छोड़ना है। तो आज हम उन सब से हमारे अपने आप को आज हम अपने वास्तु के ब्रह्म स्थान में बैठे हैं ऐसा महसूस करते हुए हमें अपने पूर्व जन्म के, इस जन्म के तथा आगे आने वाले फ्यूचर में हमसे मिलने वाले जो भी लोग रहेंगे, इन सबके प्रति हमें प्रेम भाव अपने अंदर जागृत करना है। सबका अगर ये हो गया होगा तो एक बार हाथों को रफ करके आंख मूंद के 3 मिनट के लिए बैठ जाए। बिल्कुल कोई भी मुद्रा में ध्यानावस्था में बैठिए। हम जब तक नहीं चाहते तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। सुख और दुख दोनों हमारे अंतरंग में बैठे हुए हैं। आज हम इस होलिका में अपने अंतर के नकारात्मक भावों को स्वाहा कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं। हमारे पूर्व जन्म में, इस जन्म में हमारा किसी ने मन को तकलीफ दिया है, दुख दिया है, उन सबको हम आज मन से माफ करते हैं। हमारी ओर से किसी के प्रति अगर कोई कष्ट दिया गया है, हमारी ओर से किसी के मन को कोई तकलीफ हुई है, हमारी तरफ से किसी के शरीर को, किसी के व्यवहार को, जिस भी तरह से तन मन धन से हमारे हुए सभी कर्मों के लिए हम ईश्वरी शक्ति से आज माफी मांगते हैं और हम सबको आज माफ भी करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का परिणाम क्या होता है यह हम लोग जान चुके हैं। तो हम रहा है और क्या नहीं, इससे ज्यादा हमें यह चिंतन करना है कि हम क्या दे सकते हैं, हमें पर्यावरण को, हमें दुनिया को क्या देना है। आज हम देख रहे हैं कि हर किसी को किसी से कुछ न कुछ चाहिए, देने की किसी के भी मन में नहीं है, बस लेने की दौड़ बड़ी है। और आज की पीढ़ी को जब हम कहते हैं कि हमें यह त्योहार है, इस त्योहार पे यह करना है, तो परंपराओं से जुड़ी आते हुए कर्म कांडों को हमारी पीढ़ी इसीलिए नहीं करती है कि इसके पीछे का जो मूल रूप है वो उनको पता ही नहीं है। तो आज हमें इस मूल रूप को जानना है। अब आपको महसूस हो रहा होगा कि जो हमने यह अग्नि प्रज्वलित की थी, इसमें जो हमने नकारात्मकता को स्वाहा किया है, लेकिन इसी से एक सुंदर सुगंध भी आ रही है और यह सुगंध ही सकारात्मकता का स्वरूप है। और अब हम यहाँ पर सकारात्मक शक्ति, श्री शक्ति का आवाहन करेंगे। श्री की शक्ति जो है वह है त्रिदेवों से बनी हुई खड्गमाला की शक्ति, जिसे हम ललितांबा, त्रिपुरा सुंदरी, श्री यंत्रा की देवी कहते हैं। आज हमने जो कुछ भी सामग्री ली है, आप हवन वाला कुंड थोड़ा सा साइड में रखकर अब आप हमारी श्री के पूजन की सामग्री को सामने लेकर बैठ सकते हो। आज हम देख रहे हैं कि होलिका के निमित्त से लोग एकत्रित होते हैं,
होलिका दहन होता है, जोर शोर होता है, डीजे बजते हैं, खाना पीना होता है, और जितना इसे पवित्रता से करना चाहिए वह पवित्रता दूर होके जहाँ जहाँ धर्म की स्थापना होनी है ऐसे ही जगह अधर्म होना शुरू हो गया। और फिर हम कहते हैं कि ये प्रलय क्यों आया, ये कोरोना क्यों आया। आज भी कोरोना के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें इन्हीं चीजों का काढ़ा पीना है, लौंग, इलायची, काली मिरी, हल्दी, ये सारी जो चीजें है ये हमारे शरीर के लिए है। तो युगानुयुग सिर्फ हिरण्यकश्यप ही नहीं आया था, रावण ही नहीं आया था, डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, यह अलग अलग रूप बदलते हुए राक्षस मूर्ति आ रही है। और इसी राक्षस वृत्ति को बस आज हम देख रहे हैं कि आज पुलिस है, डॉक्टर्स है, पीआई है। आज आचार्य जी ने भी अपना काढ़ा जो तैयार किया है कल्पांत का, बहुत सारे लोगों तक यह काढ़ा पहुंचा है। किंबहुना यहाँ पे जो सामूहिक रेकी की गई, ऊर्जा दी गई है, तो यह लोग क्या है, यह आज के संत स्वरूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे इस कल्पांत मंच पे उसी तरह से सारी सृष्टि में इसी तरह के जो लोग दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के लिए अपने समय देना चाहते हैं, दूसरों के लिए अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, तो इन संतों से भी बड़ा कोई नहीं है। यह आत्मा भी संत रूप है, ऋषि रूप है, भगवंत रूप है, और ईश्वर का ऐसे ही अंश रूप में प्राकट्य होता है जब जब सृष्टि को आवश्यकता होती है। आज इस कल्पांत हीलिंग के इस मंच के ऊपर हम सब लोग एक जो घर घर में यज्ञ बन रहा है, आप सबके भीतर भी जो आज परमात्मा ने इस आत्मा रूप में, संक्षिप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में घर घर में विष्णु लक्ष्मी की स्थापना हो रही है, नरसिंह लक्ष्मी की स्थापना हो रही है। और नरसिंह लक्ष्मी ही ऐसी शक्ति है कि जो ब्रह्म राक्षस को भी खत्म करती है। ब्रह्म राक्षस कौन है? जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ, बहुत नेकी में रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इन लोगों से भी जीवन में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है, और ऐसे लोगों की जब अकस्मात मृत्यु होती है तो इनको मुक्ति नहीं मिल पाती है, और फिर ये लोग ज्यादा बलशाली होते हैं क्योंकि इनके सकारात्मक विचार होते हैं। यानी कि दुर्गुणों के साथ सकारात्मक विचार जब बढ़ जाते हैं तो यह शक्ति बढ़ जाती है। तो और ऐसे ही लोगों के हाथों से, वो कहते हैं ना कि कोई केमिकल ऐसे मिल गया कि बस कोरोना बन गया। तो अब ये तो एनर्जी प्रकट हो चुकी है, एनर्जी ना मिटने वाली है और ना इसे कोई वापस कोई कहीं पे कुछ होने वाला है। तो अब इसे क्या करना है, इसे बस डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट काय में करना है कि हमें प्रतिकार शक्ति बढ़ाना है। चलिए अब हम आते हैं खड़गमाला स्तोत्र के ऊपर। खड़गमाला स्तोत्र क्या है? खड़गमाला स्तोत्र यह संपूर्ण सृष्टि की रचना जिस त्रिदेव ने की है, उन त्रिदेव की शक्ति का स्तोत्र है। हम कभी सुंदरकांड पढ़ते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं, हम अलग अलग देवताओं की अलग अलग उपासनाएं करते हैं, लेकिन इन सब देवों का शस्त्र अस्त्र मस्त्र से एकत्रीकरण जिसमें हुआ वह है दुर्गा माँ, ललितांबा, त्रिपुर सुंदरी। और इस त्रिपुर सुंदरी की ही रचना में, इसी की स्तुति में, इसी के लिए किया गया जो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली और सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी प्रभा दिखाने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला स्तोत्र है खड़गमाला। इस खड़गमाला स्तोत्र के पठन से, इसमें आप अगर एक एक शब्दों को अगर देखेंगे, इसके अगर हम एक एक शब्दों को देखेंगे तो इसके अंदर जैसे उच्चाटन है, इसके अंदर मोहिनी है, इसके अंदर यानी कि आकर्षण शक्ति भी है, विकर्षण शक्ति भी है, इसके अंदर शिव भी है, इसके अंदर शिवा भी है। यह खड़गमाला स्तोत्र जो कोई व्यक्ति रोज अगर पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि भगवान भी हमारी जो है
दरकार की आस में रहते हैं। हम अगर कोई एक अपना समय तय कर ले कि हम उसी समय में इस स्तोत्र को करते हैं तो उसके एक वाइब्रेशंस अलग से बनते हैं और उस वाइब्रेशन से हमारे अंदर एक एनर्जी बनती है और हमें बाहर सुख दुख प्रेम कुछ भी बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारे शरीर में जहाँ भी जो भी दर्द है, हमारे जीवन में जहाँ भी जो भी परेशानियां हैं, वह सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाने लग जाती है। इसके अंदर एक इतना विशिष्ट सा आकर्षण है कि आपके प्रति लोगों का आकर्षण बनने लग जाता है। इसके अंदर एक ऐसा प्रेम भाव है कि आप हर किसी को माफ करने लग जाते हो, आप हर किसी से प्रेम भावना से रहने लग जाते हो। देखिए कोई कोई कहता है क्या उसके पास क्या कोई मोहिनी विद्या है क्या, वो तो सबको अपना बनाते हैं। अरे वो अपना नहीं बनाते हैं, वो अपना बना लेते हैं। वो कभी कभी वो ऐसे जो लोग होते हैं वह खुद झुक जाते हैं और सामने वाले को बड़कपन देते हैं। और ये कब होता है, जब हमारे पास कोई एक अच्छी एनर्जी होती है और यह एनर्जी आती है खड़गमाला से। जिसके पास जो है वो वही देगा और जिसके पास जो जितना ज्यादा है वो वही बांटेगा। तो फिर हम क्यों ना पर्यावरण से एक अच्छी एनर्जी ले। तो अब हम यहाँ पर हमने एक थाली के अंदर एक सुपारी का, श्री यंत्र का, देवी का, खड़गमाला माता के रूप में हमने जो स्थापना की है, इस स्थापत्य मूर्ति के ऊपर हमें थोड़ा सा जल छिड़क के हल्दी कुमकुम रोली जो भी आपकी पूजन सामग्री है उसे एक बार चढ़ाना है। और यहाँ पर आपको अपने कुल देवता का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है। यह खड़गमाला स्तोत्र यहाँ पर अभी वीडियो रूप में आएगा। आपको इसे सुनते हुए साथ में जो हमने कटोरी में कुमकुम बोला था, वह कुमकुम की चुटकी चुटकी आपको इस पर चढ़ानी है। आपको इधर उधर किधर नहीं देखना है, अपने कटोरी का कुमकुम लेते हुए यहाँ पे चढ़ाना है। पति पत्नी अगर दोनों साथ में बैठे हैं तो एक चुटकी पत्नी चढ़ाएगी, एक चुटकी पति चढ़ाएंगे, तो आपका हर मंत्र वहां पे पूर्ण होगा। इन मंत्रों को आपको ध्यान से सुनना है। मुझे लगता है सबने अपनी कटोरी पास ले ली है कुमकुम की। कोई एक दो जन बोलो। जी मैम, सबने ले लिया। चलिए अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए। ध्यान मुद्रा में बैठिए। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने बाएं हाथ में कुमकुम की कटोरी लीजिएगा और दाएं हाथ से चुटकी चुटकी अब जो वीडियो चालू होगा इसको देखते हुए सुनते हुए आपको आपके सामने विराजित सुपारी स्वरूपा माता रानी के ऊपर आपको कुमकुम चढ़ाना है। ओम त्रिपुर सुंदरी आशापुरा माता की जय। जय हो आशापुरा। अब हम जो हमने यहाँ पर कुमकुम चढ़ाया है, इसी कुमकुम से हमें थोड़ा सा कुमकुम लेना है इस तरह से, और इसे हमें अपने बाएं हाथ के मध्य में देना है। अभी हम लोगों ने खड़गमाला स्तोत्र के माध्यम से श्री यंत्रा के ऊपर जो श्री का स्थापत्य हमारी वास्तु में किया है, अब इसे हम अपने शरीर रूपी वास्तु में करेंगे। क्योंकि यह जो 4 दीवारों वाला घर है, यह हमारा यह लोक का यहाँ का है। हमारा आत्मा का घर है, वह हमारा शरीर है।
और यह शरीर अच्छा है तो सब कुछ है। और इस शरीर के अंदर हमें परमात्मा के शक्ति का स्थापत्य करना है। हमें जो भी है हमें अपने अंतर में ही देखना है, अंतर में ही प्रस्थापित करना है, और हमारे अंतर जो भी अच्छा बस रहा है वह हमें बाहर सृष्टि में देना है। तो अब हम इन दोनों हाथों को इस तरह से रखते हुए यह वीडियो यहाँ पर और एक बार चलेगा। हम लोगों को अभी हमने हाथों को रफ किया है। हाथों को रफ करने के बाद एक तो हम इस मुद्रा में अपने नाभि के पास हाथ रखेंगे। यदि इस मुद्रा में आप बैठ ना पाओ तो आपको ध्यान मुद्रा में सहजता से बैठना है और इस वीडियो को आपको ध्यान लगाकर देखना है बस। और हमारे शरीर के ऊपर, हमारे नाभि के ऊपर ये कुमकुम हमने हथेली में मध्य में लिया है। जो लोगों ने आचार्य जी से रेकी सीखी है उन्होंने देखा है कि हमारा नाभि चक्र हमने यहाँ पर बताया है। तो हमें यहाँ हथेली के मध्य में कुमकुम को लेके हमें यह परिकल्पयामी करना है कि हमने अपने नाभि चक्र के ऊपर, नाभि के ऊपर हम श्री यंत्र की स्थापना हमारे शरीर पर कर रहे हैं। माता रानी को हम यहाँ पर आसन विराजित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने ये कुमकुम रखा और हम हाथों को रफ करते हैं। सबने हाथों को रफ करना है, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, कुल देवता का ध्यान करते हुए, आप जिसको भी मानते हो उसको ध्यान करते हुए। फिर यह मुद्रा या यह ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। और अभी जो यह वीडियो चलेगा फिर से, इसके हर बिंदु के ऊपर आपको देखना है और इस हर बिंदु को अपने शरीर के अंदर हमें प्रस्थापित करना है। वो आप बाई तरफ से उसको देखोगे, दाई तरफ से देखोगे, वो आपका अभी जो भी एनर्जी आपकी जुड़ी आत्मा से वो आपको बताएगी। तो बस वो है तो एक तरह की इस वीडियो के ऊपर आपको त्राटक का है। ध्यान मुद्रा में बैठिए और त्राटक कीजिए। बैठने के बाद सहज होकर बैठेंगे और जो सीएन अभी आपके सामने चलेगा द्वादश कटकमाला, उसमें जो लाल बिंदु दिखाई दे देते हैं उन बिंदुओं पर आपको लगातार त्राटक करना है, लगातार देखना है और परिकल्पना करनी है कि नाभि है उस यंत्र का केंद्र बिंदु है। और जैसे जैसे वो लाल बिंदु जहां जहां जा रहे हैं वो आपके नाभि के चारों ओर स्थापित हो रहे हैं और पूरे शरीर में इसको स्थापित करना है। तो शुरू करें। रेखा जी शुरू किया जाए। मैं 3 बार ओंकार लेती हूँ। सभी लोग बिल्कुल सरल बैठिएगा, दीर्घ श्वास लीजिए और छोड़िए और 3 बार सब लोग सोहम बोलेंगे। आचार्य आप भी 3 बार सोहम बोलो और शुरू करो। ठीक है। ओम ओम सोहम। ओम सोहम। सभी खड़गमाला के चित्र को देखते हुए, श्रीयंत्र को देखते हुए अपने नाभि चक्र पर इसको स्थापित करेंगे। जैसे जैसे लाल बिंदु चेंज होते जाएं अपने नाभि चक्र पर उनको महसूस करते जाएं उसी दिशा में। ओम श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए और अब इन हाथों को थोड़ा सा जितना भी दूर ले जा सको आप, और फिर हाथों को नजदीक लाके वाइब्रेशंस को महसूस करना है। दोनों हाथों के बीच में जो एनर्जी क्रिएट हुई है उसका एहसास करना है। हथेली को थोड़ा कप की तरह बना लेंगे तो ज्यादा एनर्जी महसूस होगी।
इस कप स्थिति में जो भी एनर्जी महसूस हो रही है, इस एनर्जी को हम अपने वास्तु के ब्रह्म स्थान में स्थापन कर रहे हैं। यह अपने मन में परिकल्पना कीजिए तथा हम इसे हमारे संपूर्ण शरीर के ब्रह्म स्थान नाभि पर भी स्थापित कर रहे हैं। ऐसा करते हुए एक बार इन हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने ब्रह्म स्थान की ओर देखिए और फिर इन हाथों को अपने नाभि पर रखिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हम दोनों हाथों नाभि से ध्यान में आंखों जो आप लोगों ने यहाँ पर सुने हैं उन सभी शब्दों स्मरण करने की कोशिश करनी है। जो भी शब्द आपको याद आए, पूरा याद नहीं आएगा ना आधा याद आएगा, किंतु तो एक ऐसा शब्द होगा, लाइन होगा जो आपके मन को छू गया होगा। अनिमा सिद्धे, वनिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे। मैं बोलती जा रही, मैं कब आई हुई मुझे ना। जी बोलिए। मैं दोनों हाथों नाभि के पास ले आया हूँ। दोनों हाथों को नाभि पास लाने के बाद ध्यान मुद्रा में बैठिए। बस एक 5 मिनट का विधि रहा है। ध्यान मुद्रा में बैठिए और अभी हमने जो वीडियो सुना इसके अंदर हमने बहुत सारी लाइन सुने, शब्द सुने। आपके मन को जो भी शब्द आपने छुआ है उस शब्दों को हमें पाँव के दाएं पाँव से शुरू करना है। दाएं पाँव के नाखून से लेके एड़िया, टखने, घुटने, जंघाएं, कमर, ऊपर अब हम यहाँ पर आएंगे स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। हर बिंदु पर जो भी शब्द आपको ध्यान हो उस शब्द को बोलना है। उस शब्द को, जो भी शब्द आपके मन को छू गया है, जो भी शब्द आपके मन को छू गया है उस शब्द को हमें इस हमारे शरीर के ऊपर, हर अंग के ऊपर स्थापित करना है। जैसे किसी को अनिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, या फिर यक्षिनी, मोहिनी, कामिनी, जो शब्द है बीच का, जो भी आपके मन को छुआ है उस शब्द को हमें अपने नाखून से लेके मस्तिष्क तक, हमारे सप्त चक्रों के ऊपर, हमारे हर ऑर्गन्स के ऊपर हमें स्थापित करना है। शुरुआत हमें करनी है दाहिने पाँव के अंगूठे से, फिर पाँव, फिर एड़िया। आचार्य, मेरे आवाज में अगर प्रॉब्लम है तो यह शरीर की स्थिति आप लीजिए, आप बताइएगा। कोई नहीं, आ रही है, चल रही है, अभी आप करते रहिए, जहाँ दिक्कत होगी मैं बोल दूंगा। घुटने, जंघाएं, कमर। यहाँ पर अब हम आएंगे स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि के चारों ओर हमें ध्यान लगाना है क्योंकि यहीं पे हमारे शरीर के मुख्य अवयव बसते हैं। नाभि के चारों ओर आंतरिक नजर घुमाते हुए हमें ऊपर लंग्स की ओर बढ़ना है। अनाहत चक्र की ओर। फिर हमें आना है अपने गले की ओर, दोनों खंधे, गला, विशुद्धि चक्र। यहाँ पर हमें दोनों कानों को स्पर्श करते हुए
चेहरे को स्पर्श करना है। दोनों गाल, होठ, नाक, दोनों आंखें। फिर हमें आना है आज्ञा चक्र के ऊपर। आज्ञा चक्र से हमें पीछे की ओर, बिल्कुल आज्ञा चक्र हमारा मध्य जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, वहां से पीछे की ओर ध्यान जाते हुए पीछे की ओर से हमें फिर नीचे उतरना है। मस्तिष्क, गला, दोनों कंधे, पीठ, और मध्य में आते हुए पीठ के किंचित सा हमें वहां पे अब ऐसे जड़त्व सा महसूस होगा। वहां से हमें आना है रीढ़ की हड्डी के ऊपर। रीढ़ की हड्डी से हमें अब जाना है बाएं पैर की ओर। फिर कमर, जंघाएं, घुटना, अपने एड़िया, पाँव और अंगूठा। अब हम अपने ही शरीर को 3 बार गोल चक्र में, जिस तरह से हम अपने आप को एक कवच में सुरक्षित करते हैं, इस तरह से हमारे संपूर्ण शरीर के बाहर की ओर से हमें 3 चक्कर लगाने हैं अपने अंतर नेत्र से, और हमें आज्ञा चक्र में आकर रुकना है और इस ऊर्जा को हमारे संपूर्ण शरीर में प्रकाशमान होते हुए, उत्सर्ज होते हुए महसूस करना है। परिकल्पना में यह ऊर्जा आज्ञा चक्र से हमारे सभी सप्त चक्रों के ऊपर प्रस्तापित हो रही है। वहीं से यह ऊर्जा अब हमारे दोनों हथेलियों में आई है। हम अब इस ऊर्जा को अपने दोनों हथेलियों से भगवान सूर्य देव की ओर प्रस्तापित करते हैं और ए ईश्वर, सूर्य 24 घंटे प्रकाशमान है। अभी रात्रि हमारे लिए है, सूर्य के लिए नहीं है। तो इस सृष्टि में हमारी इस सकारात्मक ऊर्जा की जहां जहां जिसे जिसे जैसी जैसी आवश्यकता है, उन सब को यह ऊर्जा हमारे माध्यम से मिले। हे परमेश्वर, हम जब भी इस ऊर्जा का आवाहन करें, तब यह ऊर्जा सूर्य देव की ओर से हमारी तरफ भी आए और हम अपने लिए इस ऊर्जा का यथायोग उपयोग करके बाकी की जो ऊर्जा है तथा हमारे अंतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसे हम सूर्य देव की ओर प्रस्तापित करेंगे और इसे आपको संसार में बांटना है। इसी ध्यान के अंदर अब हमें 3 मिनट के लिए बैठना है। आचार्य अगला वीडियो लगा दीजिए, भजन वाला। आपका जो भजन था वो वाला लगाऊं? अब हमने देखिए नकारात्मकता का दहन किया, शक्ति का आवाहन किया। आवाहन करने के बाद शरीर के अंदर अलग से वाइब्रेशंस बन रहे हैं। अब इसे हमें उत्सव रूप में, रंगोत्सव में हमें अंतरंग से, हमारे अंतर के शिव शिवा से मिलना है, हमारे अंतर के अर्धनारी नटेश्वर से मिलना है, हमारे अंदर ही हमें 33 करोड़ देवी देवताओं से, हमारे अंदर के ही मित्र से, हमारे अंदर के ही साथी से, हमारे अंदर के ही बंधु भगिन माता पिता से मिलना है और हमें इस रंगोत्सव का आनंद लेना है। तो जो भी वाइब्रेशंस होते हैं होने दीजिए, लगाइए। म्यूजिक लगाया जाए वाइब्रेशन के लिए। जी जी जी। लोग अपनी चेतना में धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को रफ करना है और इसे अपने मस्तिष्क से लेके पांव तक
सब तरफ इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए फिर अपने इष्ट का ध्यान देते हुए, नामस्मरण करते हुए अपने हाथों के दर्शन पहले लेने हैं आंखें खोल के, और फिर कैमरे की ओर देखना। आज हमने अपने घर, वास्तु और अपने शरीर रूपी यंत्र पर श्री यंत्र की स्थापना की है। आज हमने निसर्ग शक्ति को, इस एनर्जी को अपने अंदर प्रस्थापित किया है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए हमें यह सेवा आने वाली नवरात्रि में आप साधना रूप में कर सकते हो। आज हमने आपको जो बताया यह सिर्फ एक विधि थी कि इससे किस तरह से करें। इसे आप प्राकृत रूप से भी कर सकते हो, सकृत रूप से भी कर सकते हो। आप इसे परिकल्पयामी में भी कर सकते हो इस वीडियो का उपयोग करते हुए। तथा कथित इस वीडियो के माध्यम से और भी इस साधना को हम कर सकते हैं नवरात्रि के अंदर अलग स्वरूप में, आप लोग जब सम्मिलित होगे तो। यहाँ पर हमने देखा कि हमें लगता है, हमने सुनी है 8 दिशाएं होती है, 10 दिशाएं, किंतु मूल होती है 40 दिशाएं। हमने नाभि चक्र के ऊपर इस श्री यंत्र को स्थापन करते हुए हमारे 40 दिशाओं से आती हुई शक्तियों को हमने अपने नाभि चक्र के ऊपर स्थापन किया है, और यही से फिर हमारे संपूर्ण शरीर में धमनियों के रूप में यह 40 दिशाओं में यह शक्ति फिर से प्रस्थापित होती है, जिसे हमने सूर्य देव के पास भेजा है। क्योंकि इस शक्ति को हम लोग अब बहुत ज्यादा देर तक, ऑडियो बंद हो गई है रेखा जी, ऑडियो ऑन करें। इन शक्तियों को हम बहुत ज्यादा देर तक पेल नहीं सकते हैं, इसलिए हमने अपने पास जितनी आवश्यकता है उतनी रखकर इसे सूर्य देव के ओर हम सब ने मिलकर प्रस्थापित कर दिया। तो अब मैं आचार्य जी से विनती करूंगी कि आप 2 मिनट के लिए बोलिए। इस खड़ग माला के द्वारा आप सभी के अंदर जो ऊर्जा जागृत हुई है, इस ऊर्जा से न केवल एनर्जी आपको मिली है, बल्कि इस ब्रह्मांड में फैले कीटाणु, विषाणु या जीवाणु या वायरस जैसे रोगों से भी मुक्ति मिली है। ये प्रोग्राम विशेष तौर पे इसीलिए रखा गया है कि आज के समय में कोरोना का काफी प्रकोप हो रहा है और काफी जोशों से एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर जरूरत है हमें इन एनर्जियों के प्रयोग करने की। जब हम ऐसे समय में इन एनर्जियों का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी वायरस होगा या जो भी नकारात्मक प्रभाव होगा, क्या वो वायरस का हो या किसी एनर्जी का हो या किसी भौताधिक शक्ति का हो, क्योंकि भौताधिक शक्तियां हो या ये वायरस हो या फिर कोई भी प्राकृतिक ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हो, वो प्रत्येक चीज इस एनर्जी से नष्ट हो जाती है। उस समस्त वायरसों को नष्ट करके हमारे शरीर फिर से हष्ट-पुष्ट और सकारात्मकता में हमारे भाव बढ़ने लगते हैं। तो इस एनर्जी का प्रयोग आपने किया है और इस एनर्जी को लगातार आपके अंदर स्थापित हो चुकी है, तो इसको लगातार बढ़ा भी सकते हैं। अब हम लोगों ने जो माता रानी के लिए भोग सामग्री रखी थी उसे नैवेद्य रूप में बताइएगा पहले, और फिर आप लोग थोड़ी सी हलचल कर सकते हो। और आज की यह साधना उपासना कैसी लगी, इसके लिए कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हो। रेखा मैम, हल्दी की गांठ उसका क्या करना है? यहाँ पर हमने जो सामग्री रखवाई थी आप लोगों से, इसमें से जो हल्दी की गांठें है, तो साथ में एक नारियल भी रखा था। तो यह नारियल हो सके तो जनेऊ या फिर सिर्फ नारियल और 3 हल्दी की गांठें आप विष्णु मंदिर में या नरसिंह मंदिर में अर्पण कीजिएगा।
और बाकी की हल्दी की गांठें आप अपने धन स्थान में रख सकते हो, किसी को प्रसाद रूप में दे सकते हो। गोमती चक्र का भी उपयोग जो है कि हमने आज जो कुमकुम अर्चन किया है, इस कुमकुम को आपको एक कांच की बोतल में भर के इसके अंदर आप है तो गोमती चक्र रख सकते हो। इसी में का गोमती चक्र आप धन स्थान में रख सकते हो। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी के स्वरूप में 2 गोमती चक्र आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, तथा आपके नजदीकी लोगों के लिए भी आप प्रसाद रूप में दे सकते हो। और सबसे मुख्य इसमें से अगर जिन लोगों ने मतलब 9-11 ऐसे अगर गोमती चक्र रखे होंगे तो उन लोगों ने है तो 5 गोमती चक्र, 5 इलायची, 5 काली मिरी, 5 लौंग, इन सबकी एक पुड़िया बना के अपने डोर के ऊपर बाहर के ओर से अगर आप इसे बांधते हो, बाहर से बांधो अंदर से बांधो, अब ये तो जिसकी उसकी सुविधा है, तो ये नजर दोष को दूर करता है, घर में कोई बाधाओं को नहीं आने देता, प्लस में ये यहाँ पे कुल देवता का सुरक्षा कवच हमें देता है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। कल हम ऐश्वर्यम ग्रुप के ऊपर इस सामग्री का क्या उपयोग करना है इसका विस्तृत मैसेज देंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने अनुभव यहाँ पे शेयर कीजिएगा, किसी को कैसे लगा मेरी आवाज थोड़ी आगे पीछे आ रही। गंगाधर जी, आपको किसी मेडिटेशन की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग हुई है और सभी की यहाँ बहुत बढ़िया हीलिंग हुई है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं सर आपका और रेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना सुंदर आज का आयोजन किया और बहुत ही अच्छे प्रकार से यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। तो आप सभी इसके हार्दिक अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने सहयोग किया इस चीज़ के लिए। और बहुत ही एक अद्भुत सा आज का जो ये मंच पर प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इससे पहले कभी मेरा तो खैर कभी कोई एक्सपीरियंस इस तरीके का नहीं रहा। तो वास्तव में वो जो किया वो सब बहुत एक अद्भुत था और एनर्जी भी पूरी फील हुई है, जैसे सर ने भी लास्ट में बोला, तो उस समय पर भी पूरी एनर्जी का एक फ्लो बॉडी में पूरा फील हुआ है। और रेखा मैम, आप जो भी इस समय पे कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ आप इस समय पे ज़रूर कुछ बताएं, और उसके बाद सभी अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। रेखा मैम, यही कहूंगी कि आज हम सब लोगों ने जो अपने सभी देवताओं का आवाहन किया है, इन सबको एक बार फिर से हमें मन से विदा भी करना है और उनको कहना है कि हम जब जब आपको बुलाए तब तब हमारे लिए फिर से आना है। अब आप यहाँ पर आचार्य चंद्रशेखर जी है, आप बोल सकते हैं। बहुत ही अलग टाइप का अनुभव पहली बार किया। सभी को नमन जितने भी उपस्थित हैं, रेखा जी, मीनू जी, गुरु जी। वाकई में एक अद्भुत अनुभव हुआ जो कि पहली बार ही अनुभव किया है सबको। हम लोगों ने ये जो पूजन किया है ये कैमरे के सामने किया है, तो इस पूजन की थाली को हमें बिल्कुल ही सहजता से, जैसे हम अपने बालक को गोद में उठाते हैं, इस तरह से इसे अपने मंदिर की ओर प्रस्थापित करना है आपको, और माता रानी को शयन कराना है वहाँ मंदिर में आपको करना। मंदिर में ही बैठे हैं ना? उसका मंदिर में है, उसका मंदिर में है, वो वहीं पे हाथ जोड़े, लेकिन मेरे जैसे लोग कुछ सामने लेके बैठे हैं, उन सब के लिए बोल रही हूँ। और जो लोगों ने, जैसे आचार्य जी ने परिकल्पयामी किया है, तो आचार्य जी ने भी परिकल्पयामी में उन्हें मंदिर में विराजमान करना है, यहाँ पर नहीं। तो यह है। और आचार्य, मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करूंगी कि आज आपने मुझे मंच के ऊपर इस तरह से जो प्रस्तुतिकरण का जो अवसर दिया, तो आपको सबसे प्रथम प्रणाम। और इसको मीनू जी ने आगे अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट किया, तो आपको भी प्रणाम, और सहयोगी को। आज मुझे खुद को इतना आनंद आया है, मेरी बात किसको कितनी समझ आई है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया। पूरी समझ में आ रही है। सबका आपका अभिव्यक्ति और आपने जो प्रस्तुति की और जो आपने दर्शन करवाए एक साक्षात त्रिपुरा सुंदरी के, तो वो अपने आप में एक अद्वितीय अनुभूति और अनुपम अनुभूति रही, और उसका हमें बिल्कुल गहनता से हमने उसको स्पर्श किया, उसको महसूस किया देवी को,
और ये अपने आप में एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि शायद जिंदगी का पहला अनुभव रहा कि इस तरीके से हमने उनको महसूस किया अपने दिल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा मैम, जैसा आपने कहा कि आपको मंच दिया गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसी शक्ति को किसी मंच की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो भी अनुभव आप अपने शब्दों के माध्यम से बिना मंच के भी करा पाते हैं तो वो अद्भुत ही होता है। तो ये एक ऐसा मौका था कि एक संयुक्त रूप से हम बोल सकते हैं कि संयुक्त रूप से आपने सबको एक साथ वो इस एनर्जी के साथ बांध दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। आप बनाए मैं रखें। पूर्ण रूप से मेनू जी की बात से सहमत हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। तो आप समय सभी ऐसा लग नहीं आप रहा था हम सभी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग लाइव ही हैं आपके साथ में, लाइव हम लोग ही, नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये फीलिंग नहीं आई थी कि हम लोग ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं। बिल्कुल, ये परिवार इतनी गहराई से जुड़ चुका है कि कोई दूर होकर भी सब पास में हैं और सब एक ही घर में बैठे हुए हैं और एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। ये कह लीजिए कि एक आश्रम है, एक आश्रम में सभी बैठे हुए हैं और सबने मिलकर एक साथ ये उत्सव बनाया है। ऐसी परिकल्पना ही यहाँ की गई थी और वही परिकल्पना यहाँ साकार भी हुई है। उस साकार को आप सबने अनुभव भी किया है। तो मंडल साधना कहते हैं। आज हम सब लोग एक मंडल में थे और मुझे भी लग रहा था कि हम सब यहीं पे ऐसे गोल होके बैठे हैं। जी बिल्कुल इसमें का क्या करें? दो चीजें और, एक आपने चावल की कटोरी और मीठा दूध रखवाया था, उसका क्या करना है? मीठा दूध तो आपको अभी प्रसादी में लेना है। चावल है वो आपको धान्य भंडार में रखने हैं कि आपके घर की अन्नपूर्णा सदैव बढ़ती रहे। इत्र को आपको यूज करना है भगवान के लिए, अपने आप के लिए। गुलाब जल भी शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अपने मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप इसे छिड़काव देते हो तो लक्ष्मी जी सुगंध से प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी कपूर और इत्र, गुलाब जल, उन्हें सुगंध अच्छी लगती है, तो सुगंध से लक्ष्मी जी को हम आगमन के लिए उनको निवेदन कर सकते हैं। निवेदन कर सकते हैं। तो मैम आज ये इत्र का परफ्यूम आपके ऊपर लगा रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप पे है। आप पे लगा रही हूँ मैं, गुरुजी पे लगा रही हूँ, 2 बार स्प्रे कर दिया, बिल्कुल सबके ऊपर लगा दिया। बिल्कुल सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। होली है, होली है, होली है, होली है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना जी, सुदर्शना जी, सभी को होली की शुभकामनाएं। नीलेश जी, हाँ, आप सभी को भी होली की शुभकामनाएं। मैं आपको लगा रही हूँ। सभी को होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। गुड़ का प्रसाद बांट दें? जी हाँ, प्रसाद बांट दे, आप ले ले। सबको होली बोली। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और सबसे मुख्य, हम लोगों ने जो ये हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित की थी, जिन लोगों ने इसमें उपले डाले होंगे, तो उसकी जो भस्म है, उस भस्म को आप कल स्नान में ले सकते हो। बाकी फिर कपूर और लौंग, आवाज बंद हो चुकी है। कपूर से की है हमने। घर में जो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, उनको आप काजल स्वरूप में भी इसको टीका लगा सकते हो। तो इन सब चीजों का मैं विवरण सारा ही कल ग्रुप में दूंगी, एक एक वस्तु का दूंगी। जी 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 बिल्कुल, आपको ग्रुप में सभी मिल जाएगा। किसी न किसी ग्रुप में है तो आपको हर चीज का मिलेगा विवरण। संजय जी, आपको कैसे लगा? आप बहुत ज्यादा, मैंने देखा संजय जी का सुंदर पूजन किया। हम इंतजार करें। पूर्णिमा के दिन कुलाचार होता है कुलदेवी का। हमारी कुलदेवी रेणुका माता है माहौरगढ़ की। तो इस पूजा से और भी वो आनंद द्विगुणित हुआ और कुल देवता के दर्शन बहुत ही आनंदमय रहा।
जैसे महाराष्ट्र में पूरण पोली का नैवेद्य होली में चढ़ाया जाता है, तो वो भी भोग हमने चढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। 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 जैसे भैया माहौर पहुंच गए, वैसे मैं भी हमारी माता सांबरी माता का मंदिर है सांबर में, वहाँ पे मैं उनके चरण करके आई हूँ। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ऑडियो बंद है, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सभी को म्यूट कर रहे हैं, फिर दोबारा से एक व्यक्ति ऑन करे ऑडियो, फिर बोलें। जी अर्चना जी, अब ऑडियो ऑन करें फिर बोलें। हमारी राजस्थान माता का कुंभ के आई हूँ, बहुत सुंदर अनुभव रहा। अच्छा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुमकुम सबके साथ होली भी खेली है। आवाज सही नहीं आ पा रही है। बहुत सुंदर अनुभव रहा जी। अच्छा है, परमात्मा की कृपा सब पर बरसी है और परमात्मा की कृपा आप सब तक पहुंचाने का ही ये प्रयास था। इस परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की ऊर्जा से आप सभी लोग जुड़े हैं और उस ऊर्जा से जुड़कर जो आनंद, जो उत्सव होली का बनाया जाए, वो एक आनंदित जीवन की नई शुरुआत हो, और इसकी शुरुआत हम सभी ने मिलकर की है। तो होली का उत्सव कल सुबह एक नया ध्यान, नई ऊर्जा के साथ सुबह मिलेंगे। तो शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सभी को। और आप सभी को बहुत बहुत सभी को और सभी को प्रणाम और शुभ रात्रि। होली की प्रणाम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली की राधे राधे। आपको प्रणाम और सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम प्रणाम प्रणाम। राधे राधे प्रणय जी, राधे राधे प्रणय जी, राधे 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 राधे। हैप्पी होली। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राम जय राम जय। हैप्पी होली गुरु जी। आज की आनंद की पहली हो पहली आज की आनंद की जय। ओम 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 नमः शिवाय।